हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो मैथ्स का एक टॉपिक है, कैलेंडर, कि हाउ टू सी कैलेंडर एंड सॉल्व द सम रिगार्डिंग कैलेंडर। तो देखते हैं कैसे करने हैं हमने ये सम्स। जैसे मेरे पास ये दो कैलेंडर्स हैं, ये एक है 2021 का और एक है 2017 का। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है बेटा जी? सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि जब हम किसी को कोई डेट बताते हैं, जैसे आज डेट है मान लीजिए 11 जनवरी 2024, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 11/01/2024। तो इसमें 11 क्या है? ये आज की डेट हो गई। जो सेंटर में आता है वो क्या होता है? मंथ होता है। 01 मतलब जनवरी का महीना, पहला मंथ। ठीक है, 9 तक गिनती हम 0 लगा के लिखते हैं। 2024 मतलब ये ईयर कौन सा, साल कौन सा चल रहा है। तो कैलेंडर हमें इन तीन चीजों के अलावा, डेट, मंथ एंड ईयर के अलावा, हमें साथ में डे भी बताता है। ठीक है जी, कि आज कौन सा दिन है। अगर आपसे इस क्लास में पूछा जाए विच डेट इज टुडे, तो यू आर आंसरिंग कि 11 जनवरी 2024, आप ऐसे इसका आंसर देते हो। ठीक है, तो लेकिन कैलेंडर में 11 जनवरी 2024 के अलावा भी इसमें और क्या दिया होता है? डे भी दिया होता है कि आज कौन सा दिन है। तो आओ पहले कैलेंडर देखना सीखते हैं कि कैसे देखते हैं। मेरे पास दो तरह के कैलेंडर हैं। एक में जो है दिनों के नाम वर्टिकली हॉरिजेंटली दिए हुए हैं, एक में वर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अब हमने पहले ईयर देखना है सबसे पहले कि ये कौन सा ईयर है। किसी के यहाँ पे लिखा होता है, ये मंथ लिखा हुआ है जुलाई 2021। ठीक है, यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है लेकिन 2021 ऊपर लिखा हुआ है। हमने जो भी देखना है पहले उसका ईयर देखना है। ठीक है जी, जैसे मान लो मैंने सितंबर देखना है, सितंबर 2021, ये मंथ आ गया, ये ईयर आ गया। हर एक पेज पे ये दिया हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मेरे पास ये डे है वो इस लाइन में ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, वर्टिकल दिए हुए हैं कि ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, लेकिन जो हम शुरू करते हैं, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। ठीक है, मंडे होता है हमारा फर्स्ट दिन एंड द लास्ट डे एंड द 7th डे ऑफ द वीक इज संडे। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने ढूंढना है कि 14 सितंबर को कौन सा दिन था, 14 सितंबर 2021 को। ठीक है, अब पहले मैं ईयर देखूंगी कि ये 2021 का है, फिर मैं सितंबर महीना देखूंगी। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये सितंबर 2021 का कैलेंडर है। अब मैंने 14 डेट देखनी है, फिर मैं इधर से 14 डेट देखूंगी और इसके आगे कौन सा डे लिखा हुआ है? ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे था। इसके अलावा ट्यूसडे और कौन कौन से दिन थे सितंबर 2021 में? 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को और 28 तारीख को। ठीक है, अगर ऐसे आपको दिनों के नाम दिए हुए हैं तो इसका मतलब है बुधवार है, तो ये वाली सारी तारीख को जो था बुधवार ही था सामने इसके जो है। ठीक है, मान लीजिए अब आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है सितंबर के जो है चौथे रविवार को कौन सी डेट थी। ठीक है, चौथे 4th संडे को कौन सी डेट थी। हम संडे वाला कॉलम देखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे संडे में कौन सा 1 2 3 4, ये हो गया 4th संडे ऑफ द सितंबर 2021। तो कौन सी डेट थी? तो वी कैन आंसर कि 26 सितंबर। ठीक है, इस तरह से सवाल आ जाते हैं कि 17 तारीख को बताइए जी कौन सा दिन बनता है। कि पहले हमने ये जरूर देखना है कि कौन से साल का, कौन से, मान लो मुझे सवाल आ गया जी अगस्त जो है 2021 में कौन सा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे जो था वो कौन से दिन था। हम पहले अगस्त 2021 का कैलेंडर निकाल लेंगे। अब 15 अगस्त मैंने निकालना है, अगस्त महीना निकाला तो 15 को ये 15 डेट ढूंढी और आगे क्या है? संडे। तो अगर आपको दिनों के नाम ऐसे दिए हुए हैं, वर्टिकल पोजीशन में दिए हुए हैं, तो उनके सामने जो हैं वो सारे ही ये वाले 1st, 8, 15, 22nd एंड 29th विल बी
विल बी तो नहीं, मतलब कि ये तो बीत चुके हैं, वाज संडे, ठीक है, कि ये सारे दिन जो थे वो संडे थे, ठीक है। इस तरह से दूसरी तरह का जो कैलेंडर होता है उनमें दिन ऐसे भी दिए होते हैं कि उसमें वर्टिकल थे, इसमें हॉरिजॉन्टल हैं। ये कैसे दिए होते हैं, अब मान लो मैंने इसमें ढूंढना, ये मेरे पास 2017 का कैलेंडर है, महीना जो है होता है वो ऊपर ही लिखा होता है। आपको जो क्वेश्चन है FLN के हमारे जो टारगेट्स हैं उसमें आ जाता है ये कौन से महीने का कैलेंडर है आपको दिया हुआ है, तो आप क्या बताओगे, नवंबर का है, कौन से साल का है, ये 2017 का है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि इस महीने में जो सेकंड वेडनेसडे था वो कौन सी डेट को था, तो आप वेडनेसडे वाला कॉलम देखोगे, इसमें ऐसे नीचे नीचे दिए हुए, उसके सामने सामने दिए गए थे। तो आप वेडनेसडे वाला कॉलम देखोगे, सेकंड वेडनेसडे पूछा, ये पहला वेडनेसडे आ गया, ये सेकंड आ गया, तो 8th डेट को जो था वो हमारा सेकंड वेडनेसडे था, नवंबर 2017 का, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि नवंबर 2017 में कितने सैटरडे आए, वैसे तो 4 ही होते हैं जो वीक्स होते हैं एक मंथ में, पर किसी किसी में 5 वीक भी होते हैं। तो आपने देखना कितने शनिवार आए, तो आप नवंबर 2017 का निकालोगे, कितने आए, 1 2 3 4, तो इजीली ऐसे आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है इधर अगर 6 तारीख है, 13 तारीख है, 20 तारीख है, 27 तारीख है, तो ये सारे क्या है, मंडे ही हैं ये, क्योंकि मंडे के नीचे हैं। और दूसरी बात देखो, ये 6 और 13 के बीच कितना अंतर है, 7 का। 13 और 20 के बीच कितना अंतर है, 7 का। 20 और 27 के बीच कितना अंतर है, 7 का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर 6 तारीख को मंडे है तो ठीक 7 दिन बाद मंडे आएगा। कोई भी दिन है, मान लो 1 को वेडनेसडे है तो उसके ठीक 7 दिन बाद वेडनेसडे दोबारा आएगा। 1 को हुआ तो 8 को आएगा, 8 को है तो 15 को आएगा, 15 को हुआ तो 22 को आएगा, 22 को हुआ तो 29 को आएगा। इसका मतलब ये है कि जो हरे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। बच्चों ये भी बात आपने याद रखनी है, और ये बात आप लॉजिकली इस कैलेंडर से भी देख सकते हो कि अगर थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे जो है वो सेकंड को है, देन सेकंड थर्सडे कब था, जब 7 इसमें प्लस किए 9 को आया, 9 में अगर हमने 7 प्लस किए तो 16 को आया, ठीक है। इस तरह एक दिन जो है वो 7 दिनों के बाद दोबारा रिपीट होता है। इस कारण ही कहा जाता है कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ठीक है। इसी तरह से अगर आप और कैलेंडर देखना चाहते हैं, आपको पेपर में आ जाता है जी ये कौन से महीने का कैलेंडर है, ठीक है। तो हमने कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, सितंबर 2017, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसमें कितने रविवार थे, 4 रविवार थे। अब देखो इसमें 5 शनिवार आ गए हैं, मैंने बताया ना कई जगह पे 5 भी होते हैं, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं एक साल में। अगर हम 4 के हिसाब से चले तो 48 वीक्स का हो गया, 12 चौक 48, लेकिन 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं एक ईयर में, ठीक है। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे 5 सैटरडे आ गए। आपसे पूछा जा सकता है सितंबर 2017 में कितने शनिवार थे, तो आपको आंसर देना होगा 5 थे। यहाँ से बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसका आप बड़े ही आराम से अपना टारगेट अचीव कर सकते हो 2000 कैलेंडर वाले क्वेश्चंस का। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपने डेज के नाम याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे फर्स्ट सेकंड के बच्चों को सभी को याद ही होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी ज़रूर ध्यान से देखना, इससे आपका जो है एक टारगेट अचीव हो जाता है कि कैलेंडर के सम कैसे करने हैं। सबसे सिंपल सम है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।